Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Snowdrop, a poem by Ted Hughes or Edward James Hughes, 1930 1998. Subject is General English, Class 10th, Section Poetry. I am your teacher, Bilal Ahmed Lon. Snowdrop, चूँकि पोएम जो हैं टेड ह्यूज़ की, इसमें हम एक फूल यानी स्नोड्रॉप फूल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो सरद तरीन मौसम वगैरह है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हार्श विंटर आता है यहाँ पे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोएम जो है टेड ह्यूज़ की, ये क्या है? नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, round the mouse is dulled wintering hot, weasel and crow as if molded in brass, move through and outer darkness. Not India right minds with the other deaths, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. चूँकि ये जो पोएम है ये 5वीं पोएम है आपके सिलेबस में, तो इसके बाद पोएम का अगर हम इंट्रोडक्शन लेंगे तो दिस पोएम इज रिटन बाय एडवर्ड जेम्स ह्यूज और टेड ह्यूज। ये जो पोएम है ये लिखी है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने। The poet describes in a few words a very tough and cruel image of nature. तो इस पोएम में जो पोइट हैं वो इन्हें कुदरत के मुख्तसर अल्फाज में एक सख्त तरीन एक जालिमाना इमेज पेश करता है नेचर के बारे में। He creates an atmosphere of a hot winter. इन्हें सरद तरीन जो विंटर आता है इसके बारे में वो एक इमेज पेश करता है। To portray the toughness and brutality that a severe winter brings. एक सरद तरीन जो विंटर होता है इससे ये कितना बेरहम होता है, किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ये अनगिनत मुश्किलात होती हैं एक सरद तरीन मौसम से। ये ब्रूटल होता है, ख़तरनाक होता है। ये इंट्रोडक्शन था इस पोएम का। अब सेंट्रल आइडिया में क्या है? सेंट्रल आइडिया हम इस तरह लिख सकते हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स। इस ज़िंदगी जो है ये भरी पड़ी है जिद्दोजहद के लिए, कश्मकश के लिए, मेहनत मशक्क़त के लिए। द पर्सन हु टैकल्स दिस हिंड्रेंसेस विद डिटर्मिनेशन, जो इंसान इन दो चीज़ों को अच्छी तरह निभाएगा, इनके साथ फाइट करेगा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, तो इसको ब्रेव यानी बहादुर और कामयाब शख्स माना जाता है। नेचर ऑल्सो यूजेस वेरियस प्रोसेसेस टू टीच द ह्यूमन द लेसन ऑफ सक्सेस। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि जो सीवियर, जो ब्रूटल, जो विंटर आता है, यानी जो इंसान इसके साथ फाइट करता है, जिसको इस मौसम से गुजरना आता है, जो अच्छी तरह कामयाब हो जाता है, यानी जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, जिस तरह आज जो यहाँ पे जो पेंडेमिक चल रहा है, अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो एक डिटर्मिनेशन, एक ब्रेवरी के साथ
इन्हें फाइट करेंगे इसके साथ, दैट मीन्स वी विल बी सक्सेसफुल। तो फॉर एग्जाम्पल स्नोड्रॉप विच आर स्मॉल वाइट फ्लावर्स ब्लूम इन harsh एंड सीवियर विंटर। क्योंकि स्नो ड्रॉप जो है ये एक वाइट किस्म का, सफ़ेद किस्म का एक फ्लावर होता है जो मौसम सरमा में फूलता है। एंड कट इट्स वे ओपन थ्रू द फ्रॉस्टी अर्थ। क्योंकि जो यखबरी ज़मीन होती है, जो जमी हुई मंजमद ज़मीन होती है, इससे वो निकल के आता है। इसके बाद समरी है। तो समरी में क्या क्या है मैं ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि ये जो अब आपको मैंने कहा कि जो स्नोड्रॉप है ये पोइम है, ये लिखी है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने, और टेड ह्यूज भी कह सकते हैं, ये पेन नाम है इसका। इसमें शायर जो हैं वो सर्द मौसम को पेश करता है। बर्फ की तरह मंजमद करने वाली खौफनाक सर्दी की वजह से पूरी जमीन, वो कहता है पूरी जमीन सुकड़ कर ठोस हो गई हुई महसूस होती है। शायर ने शायद गुलोब लफ्ज का इस्तेमाल गुल महताब के फूलों के लिए किया है, जिसका सिर गोल होता है। सर्द तरीन मौसम ने इस फूल के सिर को भी सख्त बना दिया है। यानी ये पोएम जो है हम एक ही माने में नहीं लिख सकते हैं, शायर का और भी कुछ मतलब कोई मकसद हो सकता है। विंटर एज डेथ भी शायद कहीं पोइट्स ने इस्तेमाल किया है। ठीक। Now as the globe shrunk tight round the mouse's dulled wintering heart, vigilant crow as if molded in brass moved through an outer darkness. Moses, dulled Moses, a vigilant crow as if molded in brass. फिर शायर एक चूहे को देखता है, वो इसकी दुखी हालत की तरफ ध्यान देता है। ने मतलब है द पोइट पिक्चर्स द लाइफ ऑफ डिफरेंट एरियल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जमीनी आसमानी जानवरों की बात कर रहे हैं, विच आर इफेक्टेड बाय द सीवियर विंटर, जिन पर इस सर्द तरीन मौसम का असर पड़ा है। When he talks about a flower called snowdrop which blooms in harsh winter, he admires the flower of snowdrop for sprouting through the frosty earth's surface in a aerial terrestrial animals. मैंने कहा है कि चूहे को की तरफ उसने ध्यान दिया है। खौफनाक सर्दी ने इस बेचारे जानवर के दिल की धड़कन को धीमा कर दिया है। चूचान तुम गगर मुमजे जैसा गम सर्दी में। अब वीजल यानी नेवले जैसा जानवर जो होता है, और कौवे की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। वो बेचारे भी ठंड से ठठराते हैं। खौफनाक सर्दी की वजह से वो ऐसे लग रहे हैं मानो वो किसी पीतल के सांचे में डालकर रखे गए हैं। ठठरा देने वाली सर्दी ने उनकी हरकतों को बहुत महदूद करके रख दिया है। वो खुले आसमान के नीचे, ये मैंने इन डिटेल में इसको वजह कर रहा हूँ क्या हो रहा है इस मौसम की वजह से। वो खुले आसमान के नीचे मुश्किल से ही कोई हरकत कर सकते हैं। आपने जानवरों की हालत खुद देखी होगी, जब सर्द तरीन यहाँ भी मौसम आता है, हम भी सुकड़ जाते हैं ना सर्दी से। कांगरी का इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम वूलन कपड़े हम पहनते हैं, फिर भी सर्दी लग जाती है। जो भी थोड़ी बहुत हरकत वो करते हैं वो सिर्फ अंधेरे में ही होती है, क्योंकि अब दिन के वक्त भी अंधेरा ही बना रहता है। अंधेरा बना रहता, सूरज मुश्किल से ही कभी दिखाई देता है। आपने देखा होगा, मुश्किल से कभी दिखाई देता है। इतनी सर्दी की वजह से बेचारे जानवर अपने होश व हवास में नहीं रहते हैं। वो सोच नहीं
हैं, वो सोच नहीं पाते कि क्या करें और अपने लिए पन्ना की जगह कहाँ ढूंढें। वो दूसरी जानदार चीज़ों को मरते हुए देखते हैं और इन्हें डर लगने लगता है कि वही बात कहीं उनके साथ भी न हो जाए। इन्हें परेशान होते हैं जानवर कि क्या करें, किस तरह जिए। इसके बाद शायर कहता है, आप ध्यान रखिए कि शायर क्या कहना चाहता है। The poet says that the globe has shrunk because of the extreme cooling. He says that cold has stagnated the movement of active and brisk creatures like a mouse, which seem to be dull and inactive. Further, the poet says that the crows, which are free to fly anywhere, are also restricted by the cold weather, and the weasel is also remain dormant as if they are molded into the statues of brass. इन्हें लग जाते हैं, एक मुजस्मे की तरह बन जाते हैं, वो हिल नहीं पाते हैं। ये मैंने कहा ना आपको, even if these creatures try to move out in order to find their prey, जो ही ये जानवर अपनी अपनी पेट भरने के लिए बाहर जाने को चाह रहे हैं, it appears as if days were converted into nights because everything seems to be dozing and lifeless. रात में ही बाहर निकल सकते हैं, अंधेरा ही होता है ना, को लग रहा है क्योंकि सूरज नहीं निकलता है। It appears as if days were converted into nights because everything seems to be dozing and lifeless. Moreover, they try to return to their places quickly due to the threat of death because of the chilly winter, and thus they seem to be worried and senseless. अब यही जानवर ये कोशिश में लग जाते हैं, जो ही कुछ खाने के लिए की तलाश में निकलते हैं तो जल्दी वापस आना पड़ता है, क्योंकि सर्द तरीन मौसम में डर लगता है कि कहीं मर ना जाए ये सर्दी से। अब आगे in the next stanza, the poet turns his attention towards the little gloomy flower. अब शायर गुल महताब की तरफ देखता है। Snowdrop which blooms in such harsh weather and cuts its way open through the frosty earth. It blooms in a beautiful way like the stars of winter season which shine without any consideration of cold and hot season. कोल्ड एंड हॉट सीजन। अब शायर गुल महताब की तरफ देखता है और इसकी बात करने लगता है। इससे वो एक मादा के तौर पर पेश करता है, क्योंकि इंतहाई सर्दी में भी इसमें फूल पैदा करने की हैरान कुन सलाहियत होती है। गुल महताब जिंदा रहने की एक बेमिसाल क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करता है। इतनी सर्दी के बावजूद भी यह अपने मकसद को हासिल करना जारी रखता है। ये बारी बर्फ के अंदर से भी अपने तने को ऊपर धकेलने की क़ुव्वत रखता है। यानी किस तरह ये फ्रॉस्टी अर्थ से बाहर आता है। Snowdrop which blooms in such harsh weather and cuts its way open to the frosty earth. ये बारी बर्फ के अंदर से भी अपने तने को ऊपर धकेलने की क़ुव्वत रखता है। इस सर्दी के माहौल में ये इतना ही जालिम लग रहा है जितना कि इस महीने के सितारे। शायर के कहने का मकसद शायद ये है, the snowdrop blooms with its drooping flowers which make feel that small pale head is made of metal. Despite its heavy flowers and severe winter, it achieves its goal and blooms. शायर कहने का मकसद शायद ये है, शायर के कहने का मकसद शायद ये है कि इस कदर शदीद सर्दी के माहौल में गुल महताब और सितारे अपनी दिलकशी और खूबसूरती खो बैठते हैं
और देखने वाले के दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं करते। गुल मेहताब अपना सिर नीचे लटकाए हुए है, मानो ये पीतल जैसी किसी बारी धात का बना हो। इस तरह शायर शरद मौसम में कुदरत की बेरहमी और बेरुखी का मंजर पेश करता है। तो इस तरह हमारी जो ये पोएम है ये कंप्लीट हो जाती हैं, ये मुकम्मल हो जाती हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, wear mask, wash hands, keep yourself healthy. Thanks. Love you all.